नमस्कार। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर के ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक वसंत भाग 3 में सम्मिलित निबंध क्या निराश हुआ जाए पर बातचीत करेंगे। निबंध साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। निबंध में कल्पना, भाव और विचार निहित होते हैं। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। इसमें भारतवर्ष की महानता को बताया गया है। भारत में संस्कृति, सभ्यता और जीवन के मूल्यों को इस निबंध में रेखांकित किया गया है। मनुष्य की निराशावादी धारणा का प्रतिवाद करते हुए उसकी जगह पर आशावादी सोच का विस्तार इस निबंध की विशेषता है। क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध में सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि मूल्यों का जिक्र आया है जो समाज का आधार है। समय कितना भी क्यों न बदले, लेकिन जीवन मूल्यों का अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। जीवन में अच्छे और बुरे सभी तरह के अनुभव मिलते हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। जीवन आशावादी सोच विचार से सार्थक बनता है। यही क्या निराश हुआ जाए निबंध का भावार्थ है। आइए हम इस निबंध को लेकर विस्तार से बातचीत करते हैं। इस निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी हिंदी के जाने माने लेखक हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को छपरा जिले के बलिया ग्राम में हुआ था। इन्होंने MA DLit की उपाधि प्राप्त की है। हिंदी में इन्होंने कई निबंध लिखे हैं, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को निबंधकार के रूप में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। लेखक की कई रचनाएं हैं। उनके उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुदत्त लेख, पुनर्वान, अशोक के फूल, कूटज, कल्पता, विचार वितर्क, आलोक पर्व। इसके अलावा उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना भी की है और साथ ही साथ संपादन कार्य भी किया है। क्या निराश हुआ जाए एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें लेखक ने भारतीय मानस की निराशावादी धारणा का प्रतिवाद करते हुए आशावादी बने रहने का आह्वान किया है। आमतौर पर सामाजिक बुराइयों को देखकर यह मान लिया जाता है कि जीवन मूल्य अब खत्म हो रहे हैं। ईमानदारी, सच्चाई, परोपकार, आध्यात्मिकता बची नहीं है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, लेकिन यह अधूरा सच है। मनुष्य जीवन में अच्छे बुरे अनुभव मिलते ही हैं, जिसमें अच्छे को ही स्वीकार करना चाहिए। गलत धारणाओं से मुक्त होकर भारतीय समाज की महान संस्कृति और सभ्यता को समझना आवश्यक है। इस भावना से प्रेरित होकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या निराश हुआ जाए निबंध लिखा है। इस निबंध में आए हुए कुछ विचार और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वो इस प्रकार हैं। पहला है जीवन मूल्य में आस्था। दूसरा है महान भारतीय संस्कृति का गुणगान। तीसरा है निराशावादी प्रचलित आम जनधारणा का प्रतिवाद। यह लेख एक विचार प्रधान निबंध है। इसमें लेखक ने भारतीय मनुष्य की सोच विचार को रेखांकित किया है, जिसमें जीवन मूल्यों के प्रति आस्था भी प्रकट हुई है। हमारे यहाँ
समाचार पत्रों की खबरों को देखकर यह मान लिया जाता है कि यहाँ चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, ठगी का बोलबाला है। कोई भी ईमानदार नहीं दिखता है। ईमानदारी अब मूर्खता का पर्याय बन गई है। कोई जीवन मूल्य बचे नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। यह तो मनुष्य के देखने समझने पर निर्भर करता है। लेखक निबंध में बताते हैं कि भारतवर्ष में जीवन के प्रति देखने का अपना एक स्वतंत्र सकारात्मक नजरिया है, जो जीवन मूल्यों के प्रति आस्था रखने वाला है। हम गुणों की जगह अगर दोष ही देखेंगे तो सारी दुनिया ही दोषयुक्त लगेगी। इससे मुक्त होकर भारतवर्ष की महान परंपरा और मूल्यों को देखना चाहिए। वे निबंध में रेखांकित करते हैं कि हमारी यह धरती मनुष्यों की धरती है। यहाँ मानवता का निवास है। मानवता के इस विशाल सागर में सभी संस्कृतियों का मिलन है। ईमानदारी, सच्चाई, परोपकार और आध्यात्मिकता के मूल्य कभी खत्म नहीं होते हैं। इन मूल्यों के प्रति आस्था हमेशा बनी रहती है। लोगों के हृदय में भले ही लोभ, मोह, काम, क्रोध का भाव रहता हो, लेकिन उसके अंतर्मन में जीवन के प्रति देखने की सकारात्मक भावना भी होती है। इसी भावना के तहत मन तथा बुद्धि का सही इस्तेमाल करके आचरण करने पर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। आज मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हुई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटती है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता का एहसास कराती है। लेखक भारत की महान परंपरा, संस्कृति और सभ्यता के प्रति विश्वास जगाने वाले निबंधकार हैं। वे इस निबंध में महान भारतीय संस्कृति का गौरवगान करते हैं। वे बताते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, लेकिन आज के ज़माने में कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। यह समाज और राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। भारतीय मनुष्य आज भी प्रेम के महत्व को जानता है। महिलाओं का सम्मान करना, झूठ और चोरी को गलत समझता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आज भी समाज में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई का महत्व है। कुछ बातें हैं जो दब गई है पर खत्म नहीं हुई है। यदि हम खत्म ना हुई अच्छी बातों को समझते हैं, उसका उजागर करते हैं, तो मन में संस्कृति के प्रति विश्वास बढ़ेगा और हमारे ये भारत देश की महान संस्कृति का पता चलेगा। इस तरह के विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रखते हैं। इस निबंध में लेखक ने निराशावादी प्रचलित आम जनधारणा का प्रतिवाद किया है। वे निराशा से मुक्त होकर आशावादी बने रहने का आह्वान करते हैं। वे बताते हैं कि आज भी हमारे समाज में ईमानदारों की कमी नहीं है। रेलवे स्टेशन पर घटित घटना के द्वारा यह समझाया गया है। एक बार टिकट लेते समय उन्होंने ज़्यादा पैसे दे दिए थे। जो पैसे बचे थे उसे टिकट बाबू ने रेलगाड़ी में आकर उसे वापस किया। दूसरी घटना है, जब वे बस में सफ़र कर रहे थे तो बस कंडक्टर ने उनकी सहायता की। ये घटना इस निबंध में जीवन के प्रति आस्था और सकारात्मक दृष्टि का बोध कराती है। जीवन में आशावादी बनने की प्रेरणा इस निबंध से मिलती है। लेखक का विश्वास है कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती ही रहती है, पर हमें आशावान और प्रसन्न रहना चाहिए। हमें उन बातों को याद नहीं रखना चाहिए
जिससे हमें धोखा मिला है। हमें ऐसी बातों को याद रखना चाहिए जिससे हमें किसी और की मदद या सहायता करने की प्रेरणा मिले। क्या निराश हुआ जाए या निबंध विचार प्रधान शैली में लिखा गया है। इस निबंध में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग मिलता है। इसकी भाषा सहज, पठनीय और प्रवाहमयी है, जिससे विचारों को आसानी से समझा जा सकता है। क्या निराश हुआ जाए एक सार्थक निबंध है, जिसमें जीवन मूल्यों में आस्था रखने के विचार हैं। निराशावादी आम जनधारणा का प्रतिवाद करके आशावादी दृष्टि से परिचित कराता है। इसमें भारत की महान संस्कृति को दर्शाया गया है। इस निबंध को पढ़ने पर जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ विचार मिलते हैं, जो निबंध की विशेषताओं के भी परिचायक हैं। पहला है, जीवन के महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था कभी कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आंतरिक भावनाओं को महत्व देना चाहिए। तीसरा, स्वार्थी लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। चौथा, बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। पांचवा, लोगों की मानवीय भावना को समझकर आचरण करना चाहिए। छठवां, मनुष्यता पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। सातवां, अपने मन में आस्था की ज्योति जगाना। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस निबंध को अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।